दिया, तब उन्होंने तो ये ज्ञान फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, बिना किसी पैसे के दिया था। तो आप कौन हैं जो ये हमसे पैसा ले रहे हैं इस किताब को हम तक पहुँचाने का? तो इस पर भी अगर आप कुछ रोशनी डालें तो मदद हो जाएगी काफ़ी हमारे दर्शकों की। देखिए, ये प्रश्न अक्सर आता है जी, और इसका उत्तर देने का अलग-अलग तरीका हो सकता है। जी। सबसे पहले तो डिपेंड करता है प्रश्न किसने पूछा है। लेकिन मैं 2 बात बताना चाहूँगा। पहली जी, बात तो ये प्रश्न गलत है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बिना कोई कॉस्ट के गीता दिया। अर्जुन ने बहुत भारी कीमत चुकाई थी गीता सुनने की। वो था सर्वधर्मान् परित्यज्य, सरेंडर किया था, तो वो भी एक कॉस्ट ही है ना। मॉनेटरी कॉस्ट नहीं चुकाया था, लेकिन कृष्ण को क्या कहा था कि गीता सुनकर मैं आपके प्रति समर्पित होता हूँ, इससे ज्यादा और क्या व्यक्ति पे कर सकता है, आप बताइए, जी, है ना। तो जब जहां तक मॉनेटरी कॉस्ट की बात आती है तो ये प्रैक्टिकल है। यहाँ पर हमको भावनाओं को इससे जोड़ नहीं देना चाहिए। भावना एक दूसरी तरफ होती है। जैसे मैंने जी, आपको कहा, भावना देखा जाए गीता का तो उसकी कोई कीमत नहीं, ना वो 5 रुपए की है ना वो 10 लाख रुपए की है। देयर इज नो जी, कॉस्ट टू भगवत गीता। रियल कॉस्ट अगर हम देना चाहते हैं गीता का तो वो है कि हम गीता का ज्ञान लें, अपने जीवन में उतारे, और जैसा कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है कि पूरी तरह से समर्पण कर दे। करेक्ट। जी, तो दैट इज द रियल प्राइस, दैट इज रियल गुरु दक्षिणा, वही सबसे सही गुरु दक्षिणा है। तो जहां तक मॉनेटरी कॉस्ट की बात आती है, इट इज प्रैक्टिकल थिंग। प्रैक्टिकल किस प्रकार से कि अर्जुन को तो कृष्ण ने गीता सुनाई थी तो अर्जुन ने तो पूरा याद कर लिया था। उन्होंने उनको तो वो बुक के फॉर्म में जरूरत नहीं थी, ना उनको टेप खरीदने की जरूरत थी, वो तो याद कर लिया था। अब हम जी, तो सड़क पर खड़े होकर किसी को सुना नहीं सकते 700 श्लोक, न उस व्यक्ति में इतनी मेमोरी पावर होगी वो तुरंत याद कर लेगा। तो हमें उसे सीडी के रूप में या बुक के रूप में देनी पड़ती है, ताकि वो उसको बार बार पढ़ सके, रिफर कर सके, एंड दैट बुक हैज अ कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, isn't it? तो हम उतना ही लेते हैं जिससे कि पहली बात कि ये कार्य जो है वो बड़ी आसानी से हो सके, हमें बार बार केवल लोगों से दान न मांगना पड़े गीता छापने के लिए, क्योंकि हम केवल एक दो कॉपी गीता तो नहीं छापते हैं, लाखों मिलियंस ऑफ कॉपीज छपती है, उसका एक कॉस्ट है। दूसरा, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि एक प्रिंसिपल है, कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को मुफ्त पाता है तो उसका वैल्यू नहीं करता है, राइट। ये हम सबके साथ होता है, एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियसनेस लाने के लिए कि मैंने कुछ इन्वेस्ट किया है तो लेट मी टेक दिस बुक सीरियसली, इसलिए हम एक टोकन अमाउंट लेते हैं, विच इज वेरी 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 रीजनेबल कॉस्ट हाँ, ना। जहां तक मैं मानता हूँ, मैं जब कॉलेज में था, स्कूल में था, हम नोटबुक्स खरीदने जाते थे जिसमें कुछ नहीं लिखा होता था, वही पतली सी नोटबुक होती थी, तो उसका भी 30-40 रुपए आराम से लग जाते थे। एंड देन गीता में तो इतने सारे पन्ने हैं और प्रिंटेड हैं, और हम जी, जो प्राइस में वो मिलता है इट्स वेरी नॉमिनल, जी, है ना। और साथ ही साथ ऐसा तो आपको भी पता होगा कि कोई व्यक्ति कहे मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तो हम कभी भी नहीं कहते कि हम आपको गीता नहीं दे सकते। हम तो जी, उस व्यक्ति को मुफ्त में भी देते हैं, हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, राइट। तो अनेक विकल्प हैं, जिनकी क्षमता है वो देते हैं, जिनकी क्षमता नहीं है वो भी बुक पाते हैं, वो भी उसका लाभ लेते हैं। तो ये मेरा कहना रहेगा। जी प्रभु, आई थिंक ये बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया क्योंकि जो कॉस्ट एक्चुअली अर्जुन ने दिया था अगर वो कॉस्ट हम सब दे सकें तो इससे तो सुंदर कोई बात ही नहीं हो सकती। अपना सब कुछ अगर प्रभु के चरणों में समर्पित कर सकें, उस भाव से अगर गीता को पढ़ सकें। और दूसरा जैसे आपने कहा ये प्रैक्टिकैलिटी के हिसाब से दर्शकों को और अन्य जितने भी लोग ये सुनते हैं या जिनके मन में ये विचार आता है कि गीता को का एक कॉस्ट क्यों होता है, वो बस इसी वजह से है क्योंकि जब इसे छापा जाता है तो एटलीस्ट उतना मूल कॉस्ट हम आपसे लेते हैं। एंड अगर आप बाहर के संसार में कोई भी बुक खरीदें तो इसके मेरे ख्याल से इसकी आधी जो पतली होती हैं वो भी उसका भी हम इसे दुगना कई बार दाम दे के आते हैं। और ये तो इतनी बड़ी मतलब वेल बाउंड हार्ड बाउंड बुक आपको एक मिलती है जिसमें सारा का सारा ज्ञान संजो के समेट के आप तक पहुंचाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।